बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम मोतीचूर लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं। हलवाई जैसे हम झटपट हम घर में मोतीचूर लड्डू बनाएंगे। आप हमने इस बॉल में ये वाली जो प्याली है, 1.5 प्याली हमने बेसन की ली है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये जो प्याली है ये हाफ इसमें हम पानी की ऐड करेंगे और बाकी वाली भी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बस इसमें एक ही प्याली हम पानी की ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से बना लेंगे। इसमें गुठलियाँ ना बने इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं। ऐसे हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम जो बाकी पानी बच गया है इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम बना लेंगे। अब हम एक डिस्पोजल प्लेट ली है, इसमें हमने सुराख निकाल लिए हैं। इस मिक्सचर को हमने बस इतना पतला ही लेना है, इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। अब हम कढ़ाई में घी लेंगे, इस घी को हम गरम कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इस डिस्पोजल प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इस तरह करके हम हिलाते जाएंगे और नीचे बूंदी गिरती जाएगी और बूंदी फ्राई होती रहेगी। ऐसे हम इसे गिराते रहेंगे। एक टाइम के लिए इतनी ही काफ़ी है। अब हम इस प्लेट को रख देते हैं और इस बूंदी को हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। क्रिस्पी बनानी है इस बूंदी को। ये बूंदी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक छानने की मदद से छान लेते हैं। ऐसे हम इसको छान लेंगे और बाकी वाली बूंदी भी हम इसी तरह इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और सारी बूंदी को हम बना लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमने सारी बूंदी बना ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इस कढ़ाई में हम यही वाली प्याली 1.5 प्याली हम इसमें चीनी की ऐड करेंगे। ये हम इसमें 1.5 प्याली चीनी की ऐड कर रही हैं और 1 प्याली हम इसमें पानी की ऐड करेंगे। चाशनी बनाएंगे हम। इस चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। ये हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। अब हम इसमें 1 अदद लीमू ऐड करेंगे। अगर आपके पास लीमू ना हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ये फूड कलर ऐड करेंगे जो हमने बूंदी में कलर ऐड किया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस चाशनी को 8 से 10 मिनट हम पकाएंगे। हमने चाशनी को एक तार वाली चाशनी नहीं पकानी, बस इस तरह कि हमने इस चाशनी को पका लेना है। अब हम इस चाशनी में हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ये जो बूंदी बनाई थी इसको इसमें ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम इसको हिलाते हुए 8 से 10 मिनट हम इस बूंदी को पकाएंगे जब तक इस चाशनी को ये बूंदी पी लेगी और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी। अब हम इसमें ये चारों मग्स ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ये इसमें चाशनी ड्राई हो चुकी है, बस तो थोड़ी सी हमने और ड्राई करनी है। अब हम ऐसे ही 2 मिनट पकाते रहेंगे। ये सारी चाशनी अभी ड्राई हो जाएगी। ये चाशनी ड्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ऐसे हम इसको 2 मिनट ऐसे हिला के ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस दरमियाना सा ठंडा करना है। अब हम एक रुमाल लेंगे। इस रुमाल में हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऐड कर लेंगे जितने साइज़ का हमने लड्डू बनाना है। अब हम इसी रुमाल की मदद से इसको शेप देंगे और इस तरह दबा दबा के हम इसको शेप देनी है। तेज़ी से ये बनाने हैं ताकि ये सारा मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। ऐसे हम इसको शेप देते जाएंगे और उसके बाद
हम इसको हाथ की मदद से शेप देंगे। ये गर्म होता है इसलिए जल्दी जल्दी इसको बनाना पड़ता है, अगर ठंडा हो गया तो ये बनेंगे नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी मोतीचूर लड्डू तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो चैनल में कमेंट्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।